लालची स्त्री और दीपदान का फल। एक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लालची स्त्री रहती थी। उसका नाम था मालती। वो भगवान में विश्वास तो करती थी, परंतु उसके मन में लालच बहुत था। हर काम में उसे अपने ही लाभ की चिंता रहती थी। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा आई। पूरे गांव में दीपदान की तैयारी हो रही थी। सब लोग गंगा किनारे जाकर तेल के दिए जलाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पित कर रहे थे। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान करने से मनुष्य को अपार पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मालती भी वहां पहुंची, लेकिन वो सोचने लगी, इतना तेल और इतने दिए जलाने से क्या लाभ? क्यों ना थोड़ा तेल बचा लूं, बाद में काम आएगा। वो केवल एक छोटा सा दीपक लेकर आई और उसे भी आधा तेल भरकर जलाया। दीपक तो जल गया, परंतु उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, केवल दिखावा था। पास ही एक गरीब विधवा स्त्री बैठी थी। उसने पूरे मन से भगवान को प्रणाम किया और अपने पास का सारा तेल और सब दिए जलाकर दीपदान किया। उसने कहा, हे नारायण, मेरे पास धन नहीं, पर मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में समर्पित है। कुछ समय बाद दोनों का जीवन बदल गया। गरीब विधवा के घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। उसके बेटे को अच्छा काम मिला, घर में अनाज भर गया और सब और सुख शांति छा गई। जबकि मालती के घर में कलह, बीमारी और कर्ज बढ़ गया। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु दर्शन देकर बोले, मालती, दीपदान केवल तेल या दिए से नहीं, मन की श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से होता है। तूने लालच किया, इसलिए तुझे उसके अनुसार फल मिला। जबकि उस विधवा ने प्रेम और विश्वास से दीप जलाया, इसलिए उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मालती को बहुत पछतावा हुआ। अगले कार्तिक मास में उसने सच्चे मन से भगवान के नाम का दीपदान किया और निस्वार्थ भाव से दान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख लौट आया। सीख: दीपदान का फल केवल तेल या दिए की संख्या से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई और निस्वार्थ भाव से मिलता है।